नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इसरो के खाते में आज जुड़ेगी एक और उपलब्धि। सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 मिशन के जरिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का होगा प्रक्षेपण। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच होगी अहम बैठक। आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंचे लीबिया के सेना प्रमुख समेत 4 अन्य की विमान हादसे में मौत। दोनों देश करेंगे दुर्घटना के कारणों की जांच। लीबिया के प्रधानमंत्री ने हादसे को बताया दुखद और दर्दनाक। बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भारत में कई जगह प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त। तो ये थी प्रमुख खबरें। अब बात विस्तार से। इसरो आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका मकसद बिना टावर या फाइबर के स्पेस से सीधे स्टैंडर्ड स्मार्टफोन को 4G 5G इंटरनेट देना है। यानी इसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद उपयोगकर्ता दूर दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों से सभी वीडियो कॉल कर सकेंगे और इंटरनेट आसानी से ब्राउज कर सकेंगे और 4G 5G की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस सैटेलाइट का नाम ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 है। ये अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है जो दुनिया भर के स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड देगा। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 6100 किलो वजनी ये संचार उपग्रह LVM-3 के प्रक्षेपण इतिहास में पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाने वाला अब तक सबसे भारी पेलॉट होगा। श्रीहरिकोटा से आज सुबह 8:54 पर इसकी लॉन्चिंग का समय निर्धारित है। ये उड़ान LVM-3 का छठा परिचालन मिशन है। पश्चिम बंगाल में SIR के बाद मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर को आज से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कुल 31,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। प्रत्येक सुनवाई केंद्र पर 11 टेबल होंगी, जहां प्रतिदिन 1650 लोगों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि सुनवाई पंचायत कार्यालयों या नगर पालिकाओं में नहीं होगी, बल्कि इसकी बजाय नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्थित अन्य सरकारी भवनों में होगी। वहीं जिन मतदाताओं के मिडिल नेम में गड़बड़ी के कारण ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे, उनके नाम सुधारने का प्रस्ताव CEO ऑफिस की तरफ से आयोग को भेज दिया गया है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच अहम बैठक भी होगी। और नए साल की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के बीच ये बैठक 5 जनवरी को होगी। इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और उनके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार का चुनाव कितने चरणों में कराया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
तुर्की में भीषण विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई है। विमान में सवार 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दिबेबा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद बताते हुए कहा कि ये लीबिया के लिए एक बड़ी क्षति है। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया और कई उड़ानों को अन्य स्थानों पर डायवर्ट किया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सांसद खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। महोत्सव के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर वो खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व और युवाओं के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डालेंगे। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने 11.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 129 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, तो वहीं ऋचा घोष 1 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि श्रीचरणी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 सत्र से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया। रोड्रिग्स ने एक बयान में कहा, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बनना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। 25 वर्षीय रोड्रिग्स ने हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली थी। पिछले महीने नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को टीम से रिलीज किए जाने के बाद रोड्रिग्स ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाली है। दिल्ली कैपिटल्स 10 जनवरी को नवी मुंबई में WPL 2026 के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो, थीम सॉन्ग और मॉस्कोट मोरवीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किए गए। इस मौके पर युवाओं और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये गेम्स आदिवासी क्षेत्रों से उभरते हुए प्रतिभाओं की एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 7 प्रतिस्पर्धा खेलों, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन होगा। इसके अलावा 2 प्रदर्शनी खेलों का भी आयोजन किया जाएगा, जो भारत के पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और छत्तीसगढ़ राज्य समिति द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।